अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्जन्स की। तो इसके लिए हमारे पास जो रूल्स है वो सिंपली दो ही हैं। पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास ऑपरेंड आ जाता है, मतलब कैपिटल ए से जेड, ए एस सी या 1 2 3 4 कुछ भी है ऑपरेंड, तो उसको हम सीधा स्टैक में पुश करेंगे। और दूसरा रूल ये है कि हमारे पास जब भी एक ऑपरेटर हमें इनकाउंटर होता है, मिलता है, तो जो हमारे पास स्टैक के टॉप पे दो लास्ट एडिड ऑपरेंड्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उनको पॉप आउट करते हैं और वो जो रिस्पेक्टिव हमारे पास जो है ऑपरेशन होता है वो उस पर हम उन दोनों ऑपरेंड पे परफॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो रूल्स हैं जिसकी मदद से हम कन्वर्जन्स करेंगे। तो बात करते हैं प्री फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन की। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन हमें गिवन है -a डिवाइड बी स्टेरिक सी, और इसमें एक्सपेरेंट का भी यूज़ हो रहा है हमारे पास, ठीक है, डी ई इंटू इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लेना है, इसके लिए मैंने ये करना है कि मैंने सबसे पहले इसको प्री फिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स करके फिर जो मेरे पास फॉर्म आएगी उसको मैंने क्या कर देना है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो मैं जब इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा, इसको रिवर्स करने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास ई डी कैरेट सी स्टेरिक डी डिवाइड बाय ए एंड माइनस। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना है इसको हमने स्टैक में पुश एंड पॉप करना है। तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो जो आएंगे ऑपरेंड्स उनको हम पुश करेंगे। पहले मैं ई को पुश करूंगा, फिर मैं डी को पुश करूंगा। अब मेरे पास अगला एक्सपोनेंट का साइन आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा कि मैंने डी को भी पॉप कर देना है और ई को भी पॉप कर देना है। तो मैं डी को भी पॉप कर दूंगा और मैं ई को भी पॉप कर दूंगा, और जो इस पे एक्सपोनेंट का होगा वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, डी और एक्सपोनेंट ई। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है सी, वो मैंने पुश कर दिया ऑपरेंट। फिर उसके बाद मेरा अगला स्टैरिक आ रहा है, तो स्टैरिक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से दो अगेन ऑपरेंट्स को पॉप करूंगा और उनके स्टैरिक का साइन परफॉर्म कर दूंगा। तो मैंने इन दोनों को जो है वो फिर से पॉप कर दिया, और मैंने क्या कर दिया कि मैंने सी स्टैरिक जो है डी एक्सपोनेंट ई इस पे ये कर दिया, और टॉप मेरे पास अब ये बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है बी, ठीक है, बी आ रहा है। उसके बाद मेरे पास मॉड्यूल उसका साइन आ रहा है, फॉरवर्ड स्लैश आ रही है, मतलब डिवाइड का। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी को भी पॉप आउट कर दूंगा और इसको भी पॉप आउट कर दूंगा। फिर मेरे पास बन जाएगा बी बी डिवाइड बाय सी स्टैरिक डी, और साथ मेरे पास कैरेक्टर साइन और ई, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट में ए आ जाएगा। जब ए मेरे पास इधर आएगा, ठीक है, तो ए तो आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने फिर इस एक्सप्रेशन को भी पॉप आउट करना है, इसको भी पॉप आउट करना है। तो मेरे पास जो एंडिंग पोस्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि माइनस सॉरी ए माइनस बी डिवाइड बाय सी स्टेरिक जो है डी और एक्सपोनेंट ई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह कर सकता हूँ कि मैं ये जो ब्रैकेट है इसको मैं सी से पहले लिख दूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक इजी जो है वो पैटर्न बन जाए। एक मेरे पास ऑपरेंड जो है वो डिवाइड का बाहर आ रहा है, सही हो गया, क्योंकि ये सेम प्रायोरिटी के हमारे पास थे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने अलग करने के लिए ब्रैकेट पहले लगा दी। तो अभी मेरे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा, सॉरी पोस्ट फिक्स कह रहा हूँ, इनफिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। तो ये थी मेरे पास कन्वर्जन थी प्री फिक्स टू इनफिक्स की। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इसके लिए हमारे पास दो स्टेप होंगे। पहला जो हमने इनफिक्स कन्वर्ट किया था उसको हमने लेना है, ठीक है, और उस पर पुश एंड पॉप परफॉर्म करना है, जो हमने पहले भी वीडियो में बात की थी, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरे पास सिंबल आ रहा है आउटपुट में, तो मेरे पास जो है ना वो जाता जाएगा ए और बी। तो जो पहले सिंबल मेरे पास आ रहा है वो आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और ऑपरेटर स्टेटमेंट मेरे पास हो जाएगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास सिंबल जो आ जाता है वो, उसके बाद कोई सिंबल नहीं ऑपरेंड है तो ए भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर मेरे पास माइनस आ जाएगा इनिशियली स्टैक में। फिर उसके बाद माइनस के ऊपर अब जो है वो डिवाइड का साइन आ रहा है, मतलब डिवाइड जो हमारे पास होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो हम लिख सकते हैं हाई प्रायोरिटी को लो प्रायोरिटी के ऊपर, वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे पास जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, ओपनिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे पास सी आ रहा है, ठीक है, तो अब मेरे पास जो होगा ना वो ए बी सी इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अभी तक मेरे कोई भी साइनस के बाहर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सी के बाद स्टेरिक आ जाता है, वो स्टेरिक में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर ये मेरे पास ना होता ना बीच में तो फिर मैं डिवाइड को पॉप करते, लेकिन अब ये एक वॉल बन गया तो इसलिए मैंने स्टेरिक ऊपर लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास डी आ जाता है, वो डी मैंने कर दिया आगे। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट आ जाता है। एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी हमारे पास हाई होती है सबसे, तो लो प्रायोरिटी के ऊपर हाई आ सकता है, मतलब 2 के ऊपर 3 आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन की 2 प्रायोरिटी और हमारे पास एक्सपोनेंट की 3 प्रायोरिटी है, तो मैंने जो है एक्सपोनेंट भी ऊपर लिख दिया, ठीक हो गया। अब एक्सपोनेंट भी हमारे ऊपर आ गया इसके, और फिर मेरे पास जो है वो ई आता है, ठीक है, तो मैंने ई भी लिख दिया। अब उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या रूल था कि जब तक हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट इनकाउंटर नहीं होती हम पॉप करते रहते हैं। तो मैं पहले इसको पॉप करूंगा, मेरे पास ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने जो है ना मल्टीप्लिकेशन को पॉप किया, तो मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर मेरे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट पॉप आउट हो जाएगी, और फिर हमने एंड में देखा कोई एलिमेंट तो नहीं बचा, तो नहीं बचा तो बाकी जो दो हैं उनको भी हम पॉप कर देंगे, मतलब डिवाइड और माइनस को भी पॉप कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टिंग इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का। तो ये था हमारे पास पोस्ट फिक्स की कन्वर्जन, ठीक है, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स की कन्वर्जन। अच्छा, तो अगर हम अब बात करें अगली कन्वर्जन की, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, तो उसमें क्या है, हमने पुश एंड पॉप परफॉर्म करने और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास इनफिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन गिवन था हमें, तो हमने क्या कर दिया कि पहले ए को किया पुश, फिर बी को पुश किया, फिर प्लस आ गया तो हमने क्या कर दिया कि हमने ए प्लस बी कर दिया, ठीक है, इधर हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा, और सॉरी बी प्लस ए होगा, ये बी प्लस ए होगा क्योंकि हम टॉप से जो है वो स्टैक के पॉप करते हैं, ठीक है, बी प्लस ए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास सी आ रहा है वो लिख दिया, फिर हमारे पास डी आ रहा है वो लिख दिया, फिर प्लस आ रहा है तो हमने क्या कर देना है कि डी प्लस सी कर देना है, ठीक है, डी प्लस सी कर दिया। और फिर उसके बाद स्टैरिक आ रहा है तो हमने क्या कर देना है कि डी प्लस सी जो है स्टैरिक बी प्लस ए कर देना है, सही है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये टॉप भी हमारे पास जो है ना वो अब यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन था जो कि अभी तक हमें मिला था, ठीक है। अब हमें देखना है कि यार इसको हमने रिवर्स भी तो करना है ना, तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो रिवर्स करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक सी प्लस डी, तो हमारे पास जो है ना वो इनफिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स की, तो हमने इनफिक्स को ले रहे हैं, ठीक है। इनफिक्स हमारे पास जो है वो क्या आ रहा था, इनफिक्स हमारे पास आ रहा था ए प्लस बी स्टेरिक सी प्लस डी, सही है। तो इसको हमने क्या कर देना है कि इसको हमने जो है वो अगेन रिवर्स कर देना है। अगेन रिवर्स करेंगे तो हमारे पास फिर ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, ये फॉर्म बनेगी, मतलब कि हमारे पास अब ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो ये रिवर्स फॉर्म है ना, इसको क्या कर देना है कि इसको हमने पुश एंड पॉप करना है, ठीक। तो मेरे पास सबसे पहले जो जाएगा वो जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट, फिर उसके बाद मेरे पास जाएगा क्या कहते हैं, इधर डी आ जाएगा, फिर इधर मेरे पास सी आ जाएगा, प्लस के बाद जब इधर प्लस आएगा उसके बाद सी आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है, तो मैंने इसको भी पॉप कर देना है और इसको भी पॉप कर देना है, इधर मेरे पास प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास स्टैरिक आता है, वो मैंने स्टैरिक इधर लिख दिया, फिर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आती है वो मैंने इधर लिख दी, फिर उसके बाद मेरे पास जो है ना वो बी आता है तो बी मैंने इधर लिख दिया, फिर मेरे पास प्लस आता है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दरमियान में ब्रैकेट है ये, और फिर ए लिख दिया मेरे पास। और फिर एंड पे मेरे पास जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो मैंने पहले प्लस को पॉप करना है, फिर जब तक हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट इनकाउंटर नहीं होती तो स्टार्ट जो है ना प्लस को पॉप करूंगा, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और फिर स्टैक को बिल्कुल एम्प्टी करना है तो मेरे पास ये स्टैक भी जो है ना वो खत्म हो जाएगा। स्टैक खत्म हो गया तो मेरे पास जो है ना वो इसकी आ रही थी फॉर्म, इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने अब क्या करना है, प्रीफिक्स में लेके जाना है। तो ये अभी हमारे पास पोस्ट फिक्स में देख रहे हैं ऑपरेशन जो है ना हमारे पास ऑपरेटर जो है एंड पे आ जाए, तो इसको हमने रिवर्स स्टेप करना है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो फॉर्म बनेगी प्रीफिक्स की। तो इसको रिवर्स करूंगा, स्टैरिक प्लस ए बी प्लस सी डी, तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ये क्या है, ये अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसकी कन्वर्टेड फॉर्म आ रही है, स्टैरिक प्लस ए बी प्लस सी डी, ये प्रीफिक्स की आ रही है। तो ये थी सारी कन्वर्जन इनका ड्रायग्राम। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।